लगे इस बात को, कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह, इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको, आपके प्रति मैं क्षमा। सब एक ही सवाल उठा रहे हैं कि काशी में अशास्त्रीय कार्य हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। क्या धर्माचार्यों को इस पर अपनी बात नहीं कहनी चाहिए? हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या अशास्त्रीय कार्य हो रहा है, तो उन्होंने हमें बताया कि मुरारी बापू जी यहाँ पर कथा करने के लिए आए हैं और पत्नी के निधन के ठीक 3 दिन के बाद ही यहाँ पर कथा उन्होंने आरंभ कर दी है। विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि भी कर आए हैं और अब कथा भी कह रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, पोथी भी छू रहे हैं। तो ये सूतक में कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। असल में हम जब बाहर थे तो टेलीफोन से कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछना चाहा था। सीधे तो हमारी किसी पत्रकार से बात नहीं हुई, हमारे जो मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी हैं उनके माध्यम से हमसे पूछा गया था कि पत्रकार बंधु ये पूछ रहे हैं। तो हमने उस समय अधिक कुछ ना कह करके ये कहा था कि एक बार मुरारी बापू जी से ही पूछना चाहिए कि वो शास्त्र के किस निर्देश के अनुसार ऐसा कर रहे हैं या उनकी अपनी क्या बात है। लेकिन मुरारी बापू जी की तरफ से तो कोई इसका जवाब आया नहीं और लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है। अब समस्या हम लोगों की ये है कि इस पे अगर हम शांत रहते हैं तो ये अशास्त्रीय कृत्य जनता में प्रवेश कर जाएगा और अगर नहीं शांत रहते हैं, कहते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। हो सकता है मुरारी बापू जी को ही बुरा लग जाए। लेकिन ऐसे अवसर जब भी आते हैं तो हम लोगों को यही कहना पड़ता है कि शास्त्र के पक्ष में खड़े हों। तजेऊ पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनितनी, भय मुद मंगलकारी। हमारे यहाँ संबंधों का निर्वाह शास्त्र के ऊपर नहीं है, शास्त्र सर्वोपरि है। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन जो भी करता है उसको उसके लिए दंड का भागी होना ही पड़ता है, चाहे तो वो स्वयं आगे आकर के प्रायश्चित के द्वारा अपने किए गए का अपनोदन कर सकता है या फिर आचार्यों के द्वारा, समाज के द्वारा, राजा के द्वारा दंड स्वीकार करे, या नहीं अगर करता है तो यमराज के यहाँ तो होना ही है, तय है। यही सनातन संस्कृति है और यही सनातन का इस मामले में दृष्टिकोण है, कर्म का सिद्धांत है। तो ऐसी परिस्थिति में धर्म का विचार तो करना होगा। आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल, फेसबुक के माध्यम से एक बात पर बहुत जोर शोर से जगत गुरु, संत और कुछ विद्वान लोग बड़े विचार कर रहे हैं। बात यह है कि मुरारी बापू जो कि एक अच्छे कथावाचक हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के मरने के 3 दिन बाद उन्होंने शोक नहीं मनाए बल्कि काशी में जाकर के कथा करने लग गए। शिव मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा कर ली। तो अनेक, जैसे बारिश के दिनों में मेढक निकल जाते हैं ना और टेर टेर करने लग जाते हैं, वैसे ही कुछ तथाकथित धर्मगुरु लोग कहने लगे ये सूतक का समय था और सूतक के समय में भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना और कथा वाचना वर्जित रहता है। एक बात तो ये सोचना चाहिए कि शास्त्रों में ऐसा बात ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन सारे शास्त्र मनुष्यों के
सुविधाओं के लिए बनाए गए और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए। मनुष्य सारे शास्त्रों को बनाते हैं, क्यों? अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। अब सारे नियम किसने बनाया? मानव ने तो बनाया। सारे शास्त्रों को मनुष्यों ने बनाया। किसी भगवान ने किसी दुनिया के किसी शास्त्रों को नहीं बनाया। शास्त्र या नियम व्यक्ति अपने अनुकूल के लिए बनाते हैं। जैसे सदगुरु काशी साहब ने कहा ना, सब सिद्धांत क्या कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। सदगुरु श्री काशी साहब बुरहानपुर के एक आचार्य हो गए। सब सिद्धांत क्या कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। सारे सिद्धांत, नियम, कानून, संविधान के बनाने वाला कौन है? जीव है, मनुष्य है। और वही सिद्धांत, नियम, कानून जब अनुकूल नहीं पड़ता, आदमी बदल भी देता है। शास्त्रों के अनुसार माने तो ये कहा जाता है कि आदमी 10 दिन, 16 दिन, 13 दिन शोक सभा मनाई जाए, शोक किया जाए, सूतक लग जाता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते वह दिन शुभ है जिस दिन व्यक्ति को राम की याद आ जाए। और वो कथावाचक कहाँ हुए जिन्होंने पत्नी या बच्चे के मर जाने पर शोक मनाने लग जाए। कथा करते करते भी कथा उनके अंदर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, जिनको सुख दुख का भी भान ना हो। मुरारी बापू जी ने अच्छा किया, मैं उसके पक्ष में। ऐसा होना चाहिए। हम ज्ञान की चर्चा करते करते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान में हमारा जीवन परिणित नहीं हो पाता। हम कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में सम मानना चाहिए। उस महापुरुष ने ऐसे प्रतिकूल स्थिति में पत्नी मरी, उसके बावजूद उन्होंने भगवान का नाम लेना या अपनी जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया। कुछ स्वाधन्य जगत गुरु लोग इस पर टीका टिप्पणी करने लग जाते, मानो या ना मानो, मैं पंच बन के चले आते, और उनको कोई पूछने नहीं गया, लेकिन बस अपना चौधराना गांठने शुरू कर देता है लोग। ज्ञान चर्चा करते करते भी ज्ञान उतर जाए। हम रोज कहते हैं कि प्रतिकूल स्थिति में भी व्यक्ति उत्सव मनाए, लाश पड़ी हो फिर भी नृत्य करे, वही तो शंकर है। विष को पी जाना अर्थात प्रतिकूल स्थितियों में भी अपने मन को जरा भी बदलने न देना। और एक तथाकथित जगत गुरु कहते हैं वो सुतक मानना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। अरे जिस दिन भगवान का नाम याद आ जाए, जिस दिन अध्यात्म मार्ग में चलने लग जाए, उस दिन तो ही शुभ होता है। चाहे मरना तो रोज हो रहा है, और जो आदमी ये सुख दुख से ऊपर उठ गया हो वो तो भगवान के बहुत निकट पहुंच गए समझे। इसलिए मैं मुरारी बापू के पक्ष में हूं, ऐसा होना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिकूल स्थिति में भी व्यक्ति अपने मनोभाव को वैसा ही बनाए रखे, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सत्य का पक्ष ले रहा हूं, होना यही चाहिए। हम रोज कहते हैं साधकों को, भक्तों को, कि प्रतिकूल स्थिति में भी अपने मन को सम रखो। महाराज गीता में भी कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में जो सम रहते हैं वो समाधिस्थ पुरुष है, और ऐसा होना चाहिए। और कहीं भी कोई पूछे तो बताना चाहिए, इस पर टीका टिप्पणी करने के लिए एकदम पहुंच ना जाए चौधराना गांठने के लिए। यही ऐसे ही लोगों ने सती प्रथा लागू किया था, पति मर जाए तो पत्नी उसकी लाश पर जल जाए। ऐसे ही लोगों ने कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर को मजबूर किया था ऐसा ऐसा नियम हो। अरे सारे दुनिया के सारे नियम और कानून मनुष्यों के लिए होता है, न कि मनुष्य कानून के लिए होता है। दुनिया में जितने भी नियम है, कानून है, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और मनुष्य के सुविधा और सुख के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है बात दरकिनार कर दीजिए। हमारे जीवन में हम जो कहते हैं वैसे जीते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात होती है। हम रोज लोगों को बांटते हैं, कहते चले जाते हैं कि कोई खत्म हो जाए,
कोई मर जाए फिर भी आप राम को मत छोड़ना, राम को मत भुलाना। ये पोंगा पंडितों का कहना है कि जैसे 13 दिन 16 दिन शोक मनाइए और पंडितों को खूब जिमाते रहिए। कोई आए आपको पूछो कहो भैया कैसे हो, तो आंसू बहाओ, रोने लग जाओ, तब समझेंगे हाँ इनकी पत्नी खत्म हो गई। और मरने पर भी उत्सव मनाए तो इनके पेट में पीड़ा होने लग जाती है, दर्द होने लगता। और वो मुरारी बापू वास्तव में एक महापुरुष है, मैं उनके पक्ष में हूं, जिन्होंने ऐसे पत्नी के मरने पर प्रतिकूल स्थिति में भी वो शुभ काम नहीं छोड़े। वे अपने कथा भागवत कहते रहे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए जीवन में, और हर व्यक्ति को यही होना चाहिए। हम रोज कथा सुन रहे हैं, रोज भागवत सुन रहे हैं, रोज हम सत्संग कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में जब प्रतिकूल स्थितियां आती है तो पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं। और उस प्रतिकूल स्थिति में उस बापू ने हजारों लोगों को हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे। यही महापुरुष जब दुनिया में नहीं रहेंगे हम उनको याद करेंगे, प्रशंसा करेंगे। जब तक जीवित है हम उनके शत्रु बने होते हैं, उनकी आलोचना करते रहते, उनकी निंदा करते रहते। और बापू से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात अगर पहुंचे तो ऐसे लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम करना चाहिए। आए दिन ऐसे ही लोगों ने कबीर को भी मजबूर किया, गांधी को, अंबेडकर को, ज्योतिबा फूले को, भगत सिंह को, अनेक महापुरुषों को ऐसे ही लोगों ने प्रताड़ना की, सजा दी। तो जीवन में प्रतिकूल स्थितियां आए फिर भी सम रहना ये बड़ी बात है। और बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, लेकिन अपना काम करते जाना चाहिए। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। ये भूखते रहेंगे, होता रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। तो बापू से निवेदन है कि ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। कबीर जैसे कोई महापुरुष है तो अभी मुरारी बापू जिन्होंने कबीर पर, काशी की धरती पर मानस और कबीर पर बोलने की बात कही। और होना चाहिए प्रतिकूल स्थितियों में भी अपने शुभ काम को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये काम किया। इसको बहुत बहुत बापू को मैं धन्यवाद देता हूँ। है या ब्राह्मण के द्वारा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक किसी ब्राह्मण ने ये दावा नहीं किया कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है। हमने तो अभी तक कोई एक उदाहरण नहीं देखा। अगर कोई ब्राह्मण बताता भी है तो यही कहता है कि ये व्यवस्था भगवान ने बनाई। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। मया कह करके माने मैंने, मेरे द्वारा चारों वर्ण सर्जित किए गए। वेद कहता ही है कि उसी विराट पुरुष के अंगों से चातुर्वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो किसी ब्राह्मण ने अभी तक ये कहा ही नहीं, दावा ही नहीं किया कि हमने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। इसलिए आपका ये प्रश्न बनता नहीं है। भगवान ने बनाई, इसके प्रमाण मिलते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई है। और कुछ लोग शास्त्रों का सिद्धांत मान करके शास्त्रों के हवाला देकर कह रहे हैं कि ये सूतक है। ऐसे लोगों ने 90%, 85% लोगों को शूद्र घोषित किया उनके शास्त्रों के अनुसार से। इन मूर्खों ने शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके कहा कि मेहनत करने वाले, काम करने वाले व्यक्ति क्षुद्र है, और ग्रंथ पढ़ने वाले, बांचने वाले अपने को ऊंच मान लिया। और ग्रंथों का अधिकार सबको नहीं दिया, ग्रंथ तो केवल हम पढ़ सकते हैं। जरा सोचो, ये ग्रंथ मनुष्यों की सुविधाएं के लिए बनी थी, लेकिन आदमी ने अपने अहंकार को बरकरार रखने के लिए, अपने को ऊंचा मानने के लिए ग्रंथों का हवाला दे दे करके व्यक्ति को नीच बना दिया, अछूत बना दिया, और पशु से भी बदतर जीने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया के जितने भी शास्त्र है, व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के
अपने को ऊंचा मानने के लिए ऐसे उलझुल बातें जोड़ दिए जिससे वे सदा अब सबसे ऊंचा बना रहे। इसलिए मैं कहता हूं शास्त्र जितने भी ये सब मनुष्यों ने बनाया है उस समय के प्रासंगिकता को देखते हुए बनाए हैं, इसलिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है बल्कि विवेक प्रधान मानना चाहिए। विवेक की कसौटी से विश्व सत्ता के नियम के तहत जो घटनाएं घटती वो सत्य है, न कि तुम्हारे शास्त्र। बच्चा भी कहे 2 2 4 तो सत्य है, और दुनिया के जितने भी किसी भी ग्रंथ में लिखा हो तो असत्य है। कोई भी कहे तो जो सत्य है वो सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जीव तो रोज मर रहे हैं, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन हजारों लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, बात ठीक है, लेकिन जीव तो रोज मर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरभाव माटी। और एक विद्वान ने तो कहा है जिस क्षण तुम पैर रखते हो जिस जमीन पर, उस जमीन पर लाशें 10-10 लाशें पटी हुई। फिर कौन से जगह को तुम शुद्ध कहते हो, कौन सी जगह को पवित्र कहते हो? मरना तो रोज हो रहा है, मर तो रोज रहे हैं। हमारे इस धरती पर न जाने कितने लोग रोज मर रहे हैं, तो सूतक लगे तो रोज तो सूतक ही लगे। शुभ कर्म कब करोगे? लोगों ने पाखंड बनाकर रख दिया, शास्त्र को हवाले दे देकर। शास्त्र मनुष्यों के लिए है, ना कि मनुष्य शास्त्र के लिए, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए।